बाहर सूरज की तपिश चाहे कितनी भी हो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज बिना एसी या फ्रिज के घंटों खेतों में काम कैसे कर लेते थे? उन्हें सनबर्न या लू क्यों नहीं लगती थी? क्या हमारे भीतर कोई ऐसा सीक्रेट कूलिंग सिस्टम है जिसे आज की मॉडर्न दुनिया भूल चुकी है? आज वैदिक बायोहैक फैक्ट्स पर हम विज्ञान और आध्यात्मिकता के उन बंद दरवाजों को खोलेंगे जो आपको भीषण गर्मी में भी बर्फ जैसा ठंडा रखने की शक्ति देंगे। यह सिर्फ प्यास बुझाने का वीडियो नहीं है, यह आपके शरीर के इंटरनल फायर को कंट्रोल करने का एक मास्टर क्लास है। आयुर्वेद के अनुसार जब हमारा पित्त दोष खराब हो जाता है तो शरीर का तापमान अनियंत्रित हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ धूप नहीं बल्कि रात भर मोबाइल की ब्लू लाइट में जागना और छोटी बातों पर गुस्सा करना भी आपके दिमाग के उस हिस्से को गर्म कर देता है जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। साइंस कहता है कि स्ट्रेस के दौरान कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो मेटाबॉलिज्म को इतना तेज कर देता है कि शरीर अंदर से भट्टी की तरह जलने लगता है। चेहरे पर सूजन, बार बार गला सूखना और इरिटेशन, ये सब आपकी इनर फायर के बेकाबू होने के संकेत हैं। गर्मी लगते ही हम आइस कोल्ड पानी या सोडा पीते हैं जिसे हम अमृत समझते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि अचानक बहुत ठंडा पानी पीने से शरीर बायोलॉजिकल शॉक में चला जाता है। उस पानी को शरीर के सामान्य 37 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लाने के लिए शरीर को और भी ज्यादा एनर्जी और हीट पैदा करनी होता है। यानी आप खुद को ठंडा नहीं बल्कि और भी ज्यादा गर्म कर रहे हैं। इसके विपरीत गन्ने का रस, गुलकंद या आम पन्ना जैसे पारंपरिक विकल्प न केवल प्यास बुझाते हैं बल्कि आपके सेल्स को सीधे वाइटैलिटी देते हैं। मिट्टी के पात्र का पानी सिर्फ ठंडा नहीं होता बल्कि मिट्टी के गुण पानी को जीवित बनाते हैं और शरीर की तरलता को सोख लेते हैं। असली ठंडक बाहर से नहीं बल्कि शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स के बैलेंस से आती है। जब पसीने के जरिए जरूरी लिपिड्स बाहर निकल जाते हैं तो सिर्फ सादा पानी आपकी आंतों को संतुष्ट नहीं कर पाता। यही काम आते हैं गोंड कटीरा और गुलकंद जैसी दिव्य औषधियां जो बिना जठराग्नि को बुझाए एक्स्ट्रा हीट को सोख लेती हैं। हमारा पहनावा भी एक विज्ञान है। सिर पर सफेद सूती कपड़ा बांधना सिर्फ परंपरा नहीं, एक साइंटिफिक शील्ड है। हमारा सिर ऊर्जा का केंद्र है। जब दोपहर की सीधी धूप स्कैल्प पर हिट होता है तो पूरे शरीर का तापमान राइज हो जाता है जिससे हेयर फॉल होता है और मानसिक अस्थिरता आती है। साथ ही सत्तू जैसे नेटिव फूड्स शरीर में स्लो रिलीज कूलिंग एजेंट की तरह काम करते हैं जो घंटों तक मेटाबॉलिज्म को स्थिर रखते हैं। अब समय है उस गुप्त नुस्खे का। नींबू, सेंधा नमक और पुराना जैगरी। चीनी की जगह जैगरी का इस्तेमाल करने से यह एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। नींबू पित्त को शांत करता है। सेंधा नमक पोटेशियम और सोडियम की कमी पूरी करता है और जैगरी खून को साफ कर तुरंत ऊर्जा देता है। यह मिश्रण सीधे आपके मणिपुरा चाक्रा पर असर करता है जो शरीर की ऊष्मा का मुख्य केंद्र है। याद रखिए, स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक स्थिति नहीं, एक आध्यात्मिक संतुलन है। सूरज हमें तपाता है ताकि हम कुंदन की तरह चमक सकें, लेकिन उस ताप को सहने के लिए भीतर की शीतलता जरूरी है। अपनी नींद पूरी करें, स्क्रीन से दूरी बनाएं और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाएं। आज का चैलेंज, कमेंट्स में लिखें कूल अगर आप कल से फ्रिज का पानी रिजेक्ट करके मिट्टी के पात्र का पानी शुरू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें वैदिक बायोहैक फैक्ट्स। सचेत रहें, तेजस्वी बने।